काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से उनका शैक्षिक स्तर गिरा है, तो वहीं किताबें न मिलना उनके लिए अभिशाप साबित हो रहा है। यूपी सरकार भले राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चों के पास पढ़ने को किताबें तक नहीं है। हरदोई में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को नई किताबें न मिलने से बच्चे फटी पुरानी किताबों के सहारे पढ़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि 90% बच्चों के पास किताबें ही नहीं हैं। अप्रैल महीने से नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जिले में शिक्षा विभाग की ओर से अध्ययनरत सभी विद्यालयों के बच्चों को किताबें मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं। इसके चलते कहीं 1 या 2 किताबों के सहारे ही पूरे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं पुरानी किताबों के सहारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं किताबें न होने की वजह से शिक्षक अपने संसाधनों से ही बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। किताबें न होने की वजह से बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते और न ही एक्स्ट्रा पढ़ाई कर पाते हैं। विद्यालय में बगैर किताब के अध्यापकों को भी बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, जिससे बच्चों की तैयारी भी बेहद कमजोर हो रही है। इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक और बच्चे भी चिंतित हैं। बता दें कि जिले में 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 4,90,000 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को हर साल पढ़ाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन इस बार प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के बच्चों को सरकार की ओर से दी जाने वाली किताबें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। शैक्षिक सत्र 3 महीने बीत जाने के बाद भी किताबें न मिल पाने से बच्चों का शैक्षिक स्तर गिरता जा रहा है। हालांकि विभाग की ओर से दावा किया गया है कि पुराने पास आउट बच्चों की किताबें लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए, किताबें प्रक्रिया में हैं, उसके सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत जल्दी किताबें आ जाएंगी। लेकिन तब तक जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें बच्चों में वितरित कराई गई हैं। तो बच्चों का होमवर्क छूट रहा है, विद्यालय में तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन विद्यालय घर जाते हैं लोग, तो कैसे पढ़ें? नहीं, घर जाने बच्चों को पुरानी किताबें दी गई हैं ना, पुरानी किताबें दी गई हैं। जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनकी किताबें जमा कराई गई, विभागीय निर्देश था, और वो किताबें उन बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट कराई गई हैं। तब तक वो उससे काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ बच्चे ही पुरानी किताबों के सहारे पढ़ रहे हैं। ऐसे में स्कूल में बच्चों की ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। आने वाले समय में होने वाले एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी काफी कमजोर साबित होगी। इसको लेकर विद्यालय के शिक्षक भी चिंतित हैं और छात्र भी। माना जा रहा है कि सितंबर तक विभाग की ओर से किताबें मुहैया हो सकती हैं। ऐसे में जहां कोरोना काल के दौरान बच्चों के शैक्षिक स्तर पर पहले ही काफी गिरावट आई थी, लेकिन किताबें न मिलने की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। बता दें कि विकासखंड 52 के प्राथमिक विद्यालय पोखरी में 155 बच्चे पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापिका अर्चना पांडे ने बताया है कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों को सभी किताबों की जगह 2-2 किताबें मुहैया कराई गई हैं, जबकि कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों को कोई किताब नहीं मिली है। ऐसे में पुरानी 1-2 किताबों के सहारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किताबों की कमी से बच्चों का होमवर्क नहीं हो पाता है और घर में वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो वहीं यही शिकायत लगभग सभी शिक्षकों की है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि जुलाई तक किताबें उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी 2 क्लास की किताबें उपलब्ध हुई हैं हम लोग को। हम लोग पुरानी किताबों से ही पढ़ाते हैं बच्चों को। हम लोग को असुविधा तो काफ़ी हो रही है, क्योंकि उनका टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उनका। बच्चे भी थोड़ा पिछड़ रहे हैं, गुणवत्ता उनकी उतनी सुधर नहीं पा रही है। विभाग की ओर से कुछ बताइए। विभाग ने आश्वासन दिया है कि किताबें उपलब्ध करा देंगे। किताबों को लेकर विभाग ने कक्षा 4 और 5 की 2-2 किताबें उपलब्ध कराई हैं और उन्हीं से पढ़ाते हैं, और जो अपर्याप्त हैं बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है और हम लोगों को भी कठिनाई हो रही है पढ़ाने में। कैसे मैनेज करते हैं? जी, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं। कुछ बच्चों की पुरानी किताबें हैं, सिर्फ 2-3 किताबें मिल सकी हैं, उनको बच्चे मतलब उनसे देख करके पढ़ाते हैं और 2 ही बच्चों को दे सके हैं किताबें। वहीं प्राथमिक विद्यालय अब्दुलपुरवा में बच्चों और शिक्षकों ने किताबों न मिलने की वजह परेशानियों को व्यक्त किया। बच्चों का कहना है कि उनको किताबें मुहैया नहीं हुई हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। विद्यालय में तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो घर पर पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे में उनकी पढ़ाई पिछड़ती जा रही है। बता दें कि उत्तर माध्यमिक विद्यालय पोखरी में कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, लिहाजा पास आउट हुए कुछ बच्चों की पुरानी किताबों के सहारे ही शिक्षण कार्य चलाया जा रहा है। बच्चे बताते हैं कि स्कूल में शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं,
वो लोग स्कूल में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किताबें न होने से न तो रिवीजन कर पाते हैं और न ही सही से पढ़ाई हो पाती है, जिसका खामियाजा उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है। आप लोग पुस्तकें नहीं मिली, उससे क्या समस्याएं हो रही? हमें ये वो समस्याएं हो रही हैं, जिससे यहाँ मैम काम करा देती हैं, वही कर लेते हैं और घर जाते हैं तो घर में काम नहीं कर पाते हैं हम। इससे और क्या समस्याएं हो रही? इससे वहीं फिर से घर से आते हैं, यही काम करते हैं, इससे हमारा काम भी बिछड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की आंखें कब तक खुलती हैं और वो आखिर बच्चों को कब तक किताबें मुहैया कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बगैर किताब के अपना भविष्य कैसे सुधार सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।